यशोदानंदना व्रजजनरंजना यशोदानंदना व्रजजनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शते दिवान के भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 19वां श्लोक क्रमांक 10 से 12। तो 10 से 11 मैं खाली पढ़ता हूँ, 13वां श्लोक जो है वो हम दोहराएंगे। प्रणमे दंडवद्भूर्मां भक्ति प्रह्येण चेतसा दशवारं जपेन् मंत्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्। अनुवाद है, भक्ति के साथ विनीत भाव से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भूमि पर दंड के समान गिरते समय यानी दंडवत करते हुए उपर्युक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करना चाहिए, तब उसे निम्नानुसार प्रार्थना करनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 11। युवां तो विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्यया। अनुवाद, हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली है कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। श्लोक क्रमांक 12। तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ इज्जेयं क्रियेयं फलर्भूर्भवान्। हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष हैं। आप साक्षात यज्ञ हैं। आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा है, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता है। श्लोक क्रमांक 13 कृपया दोहराइए। गुणव्यक्तिर्यं देवी व्यजको गुणभुग् भवान् त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमापाश्रयः। गुणव्यक्तिर्यं देवी व्यजको गुणभुग् भवान् त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रय। गुणव्यक्तिर्यं देवी व्यजको गुणभुग् भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः।
गुणव्यक्तिरियं देवी व्यजको गुणभुग् भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाश्रयः नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः। माताजी, गुणव्यतिरिक्तं देवी व्यजको गुणभुग् भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाश्रयः नामरूपे भगवती ना। तो शब्दार्थ ऐसे हैं, गुण व्यक्ति ही गुणों का आगार, इयम यह, देवी देवी, व्यजकः प्रकाशक प्रकट करने वाले, गुणभुक् गुणों के भोक्ता, भवान आप, त्वम तुम, ही निस्संदेह सर्वशरीरी आत्मा समस्त जीवात्माओं की परम आत्मा, श्री ही ऐश्वर्य की देवी, शरीर शरीर देह, इंद्रिय इंद्रिया, आशया तथा मन, नाम नाम, रूपे तथा रूप, भगवती लक्ष्मी, प्रत्ययः प्रकाशक, त्वम तुम, अपाश्रय आधार। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की आगार है, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता है। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में रहते हैं और लक्ष्मी देवी उनके शरीर, इंद्रिय तथा मन का रूप है। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप है और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार है। आप उनके प्रकाशन का कारण है। तात्पर्य, तत्ववादियों के आचार्य मध्वाचार्य ने इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है। विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आद्य रूप में वर्णित किया जाता है। निस्संदेह वे आध्यात्मिक कार्य तथा समस्त यज्ञों के परम आत्मा रूप को बताने वाले हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा रूप है, किंतु भगवान विष्णु का परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं ही सब जीवों के दिव्य परमात्मा है। मध्वाचार्य के अनुसार दो प्रकार के कारक तत्व हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। पहला तत्व परमेश्वर विष्णु है और दूसरा जीव है। लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में की जाती है, क्योंकि वे भगवान विष्णु पर आश्रित है, किंतु गौड़ीय वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप से वर्णित करते हैं, जो बलदेव विद्याभूषण कृत प्रमेय रत्नावली के 2 श्लोकों में दिया हुआ है। इनमें से पहला श्लोक विष्णु पुराण से उद्धृत है। नित्यैव सा जगन्माता विष्णु श्रीरपायिनी, यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवयं द्विजोत्तम। विष्णुस्युशक्तयस्त्रिस्तस्तास्तु या कीर्तिता परा, सैव श्रीस्तदभिन्नेति प्राह शिष्यान् प्रभुर्महान्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की चिरसंगिनी है, इसलिए उन्हें अनपायिनी कहा जाता है। वे समस्त सृष्टि की माता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, उसी प्रकार उनकी आत्मपराग शक्ति माता लक्ष्मी भी सर्वव्यापी है।
भगवान विष्णु की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पराशक्ति को भगवान से अभिन्न माना है। इस प्रकार लक्ष्मी भी स्वतंत्र विष्णु तत्व में सम्मिलित है। प्रमेय रत्नावली की कांतिमाला टीका में यह कथन है, त्वनुक्वचित नित्य मुक्त जीवात्वं लक्ष्म्या स्वीकृतं तत्राह प्राहेति नित्यैवेति पद्ये सर्वव्याप्ति कथेन कला काष्ठेद्यातिपद्यद्वये शुद्धो अपि युक्तश्च महाप्रभूनां स्वशिष्यान् प्रतिक्षिप्य भगवद्वैतम् उपदिष्टं क्वचित् यत्तस्यास्तु द्वैतम् उक्तं तत्तु तदाविष्टनित्यमुक्त जीवस्य आदाय संगतमस्तु। यद्यपि कुछ आधिकारिक वैष्णव शिष्य परंपराएं लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की शाश्वत मुक्तात्माओं यानी जीवों के में परिगणित करती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथन अनुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व में से अभिन्न माना है। इसका सही निष्कर्ष यही है कि विष्णु तत्व से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं। उस वर्णन का अभिप्राय भगवान विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सबका स्वागत है। वैसे मेरी पात्रता नहीं है यहाँ बैठने की, लेकिन वरिष्ठों के आदेश का अनुसार मेरी शुद्धिकरण के लिए कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो हम आज पढ़ रहे हैं छठे स्कंद से अध्याय 19वां, ये आखिरी अध्याय है और श्लोक क्रमांक है 10। तो इस अध्याय का शीर्षक है पुंसवन व्रत का अनुष्ठान। तो अभी तक हम लोग ने सबने सुना है कि पुंसवन जो दीदी जो है वो पुंसवन व्रत करने का अनुष्ठान करती है, और ये व्रत कोई भी यानी पति पत्नी में से कोई भी कर सकता है या दोनों भी कर सकते हैं। और ये व्रत मार्गशीर्ष मास के शुद्ध यानी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से कार्तिक मास के
अमावस्या तक 1 साल के लिए किया जाता है। तो इस व्रत में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है। तो कैसे ये व्रत करना है इसके बारे में हम आज तक मतलब श्लोक क्रमांक 1 से 9 तक सुना है। तो वैसे तो ये व्रत भक्ति मार्ग में जो ज़्यादा मतलब गंभीरता से चल रहे हैं वो ज़्यादा इसमें रस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अनुष्ठान या व्रत है जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है। लेकिन फिर भी जो परीक्षित महाराज हैं, जब सुखदेव गोस्वामी से सुनते हैं कि इस व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, तब उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कैसे ये व्रत किया जाता है और इस व्रत के क्या लाभ है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी फिर उनके प्रश्नों के उत्तर में इस अध्याय का उच्चारण करते हैं। तो 10वें श्लोक में हम देख रहे हैं कि जब हम ये अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तो भक्ति के साथ विनीत भाव से भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भूमि पर दंड के समान गिरते समय दंडवत करते हुए उपर्युक्त मंत्र का 10 बार उच्चारण करना चाहिए। उपर्युक्त मतलब पहले वाला, प्रीवियस, और निम्नलिखित होते हैं ना, निम्नलिखित मतलब नीचे वाला, बाद में आने वाला। तो यहाँ पर उपर्युक्त मतलब मेरे ख्याल से श्लोक क्रमांक 7 में जो बहुत बड़ा श्लोक दिया है, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये, तो ये श्लोक 10 बार दंडवत करते हुए बोलना है, उच्चारण करना है। और उसके पश्चात उसे निम्नानुसार प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या प्रार्थना करनी है उसका उल्लेख यहाँ पर श्लोक क्रमांक 11 में सुखदेव गोस्वामी देते हैं। उसमें कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी, आप दोनों समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। वास्तव में इस सृष्टि के कारण आप ही हैं। माता लक्ष्मी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली है कि उनकी शक्ति की सीमा का पार पाना कठिन है। माता लक्ष्मी को भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के रूप में अंकित किया जाता है, परंतु वास्तव में वे सदैव ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। वैसे हम हमारे रोज के व्यवहार में बोलते हैं कि कोई स्त्री है वो लक्ष्मी समान है या साक्षात लक्ष्मी हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि लक्ष्मी जी को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और एक साधारण जीव में वो शक्ति आना बहुत ही असंभव है, और यही यहाँ पर अंकित किया गया। और इसलिए कुछ लोग जो माता लक्ष्मी को बहिरंगा शक्ति में गिनते हैं वो वास्तव में गलत है, वो ईश्वर की अंतरंगा शक्ति है। श्लोक क्रमांक 12 में कहते हैं, फिर से मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप शक्ति के स्वामी हैं, अतः आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं। आत्मक्रिया की प्रतिरूप लक्ष्मी आपको अर्पित उपासना की आदि रूपा है, जबकि आप समस्त यज्ञों के भोक्ता है। तो फिर से यहाँ भगवान विष्णु का गुणगान किया जाता है प्रार्थना के द्वारा कि आप परम पुरुष हैं, आप साक्षात यज्ञ हैं। यज्ञ मतलब भोक्ता है, सभी चीज़ों के भोक्ता भगवान हैं। और लक्ष्मी देवी भी आपकी उपासना करती है और आप समस्त यज्ञों के भोक्ता है। तो
जैसे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, मतलब भगवान लक्ष्मी जी के भी स्वामी हैं और लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा इसलिए करती है। फिर हम आते हैं श्लोक क्रमांक 13 में। वहां पर दिया गया है कि यहाँ पर उपस्थित माता लक्ष्मी समस्त गुणों की आगार है, जबकि आप इन गुणों के प्रकाशक तथा भोक्ता है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि भगवान विष्णु ही समस्त गुणों के प्रकाशक है। तो लक्ष्मी जी में भी जो भी गुण आए हैं वो भगवान विष्णु से ही आए हैं। दरअसल आप ही प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। भगवान विष्णु इसलिए समस्त चीजों के भोक्ता है, समस्त जीवों के भी, समस्त चीजों के। आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। भगवान विष्णु सबके परमात्मा है और लक्ष्मी देवी उनके शरीर, इंद्रिय तथा मन का रूप है। तो लक्ष्मी देवी उनका प्रतिरूप है। उनके भी पवित्र नाम तथा रूप है। लक्ष्मी देवी के भी अनेक अनेक पवित्र नाम हैं, उनका भी एक विशेष रूप है और आप समस्त नामों तथा रूपों के आधार है। भगवान विष्णु जो हैं समस्त नाम और समस्त रूपों के आधार भगवान विष्णु स्वतः है। आप उनके प्रकाशन का कारण है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज दी गई है वो तत्व की है। ऐसे कहा जाता है कि जो मध्वाचार्य के संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको तत्ववादी कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा तत्व के आधार पर चर्चा करते हैं और तत्वज्ञान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का उसके लिए वो प्रसिद्ध है। और अर्च विग्रह की सेवा के बारे में भी जो विधि बताई गई है उसके बारे में भी गौड़ीय वैष्णव के विचारों से उनके विचारों में बहुत सारा भेद है। श्री श्री राधा कुंज विहारी भगवान, श्री श्री गौनिताय, शील प्रभुपाद की जय। तो क्या भेद है? तो यहां पर यही दिया गया है। तो मध्वाचार्य के अनुयायी क्या कहते हैं कि लक्ष्मी को साक्षात यज्ञ के रूप में, विष्णु को साक्षात यज्ञ के रूप में और माता लक्ष्मी को आध्यात्मिक कार्य तथा उपासना के आद्य रूप में वर्णित किया जाता है। निस्संदेह वे आध्यात्मिक कार्य तथा समस्त यज्ञों के परमात्मा रूप को बताने वाले हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के भी परमात्मा रूप है, किंतु भगवान विष्णु का परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि विष्णु भगवान स्वयं ही सब जीवों के दिव्य परमात्मा है। और मध्वाचार्य के अनुसार दो प्रकार के कारक तत्व हैं, एक है स्वतंत्र और दूसरा आश्रित। तो स्वतंत्र तत्व यानी भगवान विष्णु है, वो एक ही है जो सबसे स्वतंत्र है और बाकी सब आश्रित हैं, बाकी सभी तत्व आश्रित हैं। लक्ष्मी देवी की गणना कभी कभी जीवों में की जाती है क्योंकि वे भगवान विष्णु पर आश्रित हैं। अर्थात ये बात सत्य है कि लक्ष्मी देवी भी भगवान विष्णु पर आश्रित है, क्योंकि भगवान विष्णु उनके भी स्वामी हैं और स्वामी होने के नाते और सेवक होने के नाते वो भी भगवान की सेवा में हमेशा रत रहती है। किंतु गौड़ीय वैष्णव लक्ष्मी देवी को निम्न रूप में से वर्णित करते हैं। निम्न यानी नीचे दिए हुए, जो बलदेव विद्याभूषण कृत प्रमेय रत्नावली के 2 श्लोकों में दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि लक्ष्मी जी का व्यक्तित्व क्या है। हम सब जानते हैं लक्ष्मी जी कहाँ से प्रकट हुई है, जब समुद्र मंथन हुआ तब वो प्रकट हुई है। और इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी जो है वो समुद्र की कन्या है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के आचार्य समझाते हैं कि ये तो लीला का हिस्सा है। भगवान कैसे भी किसी को भी प्रकट कर सकते हैं। भगवान खंबे में से ही प्रकट हो जाते हैं, है ना। भगवान नाक से भी प्रकट हो जाते हैं, वराहदेव के उदाहरण से। तो ये तो केवल लीला का हिस्सा है कि लक्ष्मी देवी जो है वो समुद्र मंथन में प्रकट हुई है।
लेकिन ऐसे होते हुए भी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मी देवी जो है वो भगवान की नित्य संगिनी है। तो उसके बारे में बलदेव विद्याभूषण अपने प्रमेय रत्नावली में कहते हैं कि नित्यैव सा जगन्माता विष्णु क्षीर अपायिनी यथा सर्वगतो विष्णुस् तथैव द्विजोत्तम। तो नित्यैव सा जगन्माता, ये जगन्माता जो है विष्णु लक्ष्मी देवी लक्ष्मी माता जो है वो क्या है, नित्य है। और विष्णु क्षीर अपायनी, तो विष्णु के वो क्या है, अनपायिनी। अनपायिनी मतलब वो कभी विष्णु को छोड़ के नहीं जाती। तो हम देखते हैं जहाँ पर भगवान है वहाँ पर विष्णु लक्ष्मी माता है, सदैव है। हम जब गोकुल की कथा सुनते हैं कि भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं गोकुल में, तो भगवान कृष्ण के प्रकट होने, गर्भ में ही प्रकट होने के तुरंत पश्चात लक्ष्मी देवी वहाँ पर उपस्थित हो जाती है और समस्त ऐश्वर्यों का भंडार वहाँ पर हमें दिखने लगता है और लक्ष्मी देवी साक्षात वहाँ पर उपस्थित है, इसका अनुभव हो जाता है। तो अनपायिनी, अनपायिनी मतलब वो कभी भी भगवान को अंतर नहीं देती है और भगवान भी उन्हें कभी अंतर नहीं देते। जैसे हम सुनते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक अनेक वस्तुएं निकली, जैसे हलाहल निकला तो शिवजी ने उनको स्वीकार किया और कई सारे चीजें निकली, अमृत निकला, हाथी घोड़ा बहुत सारे, बाद में वो औषधि निकली, वो धन्वंतरी वो भी निकली। तो हर चीज को किसी न किसी को वो सौंप दिया गया। लेकिन लक्ष्मी देवी ने खास करके ये प्रस्ताव रखा कि मैं केवल भगवान विष्णु की हो सकती है और इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसे भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं। और भगवान विष्णु उसे कहाँ पर स्थान देते हैं, अपने हृदय स्थल पर। इसलिए हम देखते हैं श्रीवत्स रहता है भगवान विष्णु के छाती के ऊपर, यानी भगवान कभी अंतर नहीं देते हैं माता लक्ष्मी को, उनकी वो चिर संगिनी है। तो इसी के आधार पर हमारे जो आचार्य वो कहते हैं कि जो भगवान या जो लक्ष्मी माता भगवान को कभी अंतर नहीं देती या भगवान से कभी दूर नहीं होती है, वो साधारण नहीं हो सकती है। और इसलिए यहाँ पर दिया गया है यथा सर्वगतो विष्णु तथैव द्विजोत्तमम। जैसे विष्णु भगवान महत्वपूर्ण है, महान है, वैसे ही माता लक्ष्मी भी महान है। विष्णुस्यु शक्त या स्त्रीस्ता तासु या कीर्तिता परा। और उनकी 3 प्रकार है, जो जीव जो है या शक्तियाँ जो है वो 3 प्रकार की है, यहाँ पर दिया गया है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति, भगवान की शक्तियाँ। सैव श्री तद भिन्नेति प्राह शिष्यान प्रभुर महान। और ये जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान से अभिन्न है। और इस आधार से हम जान सकते हैं कि जैसे माता लक्ष्मी भगवान से अभिन्न है या भगवान के साथ में ही है हमेशा, इसलिए वो अंतरंगा शक्ति में आती है। उसे साधारण जीव मानना एक अपराध है। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि लक्ष्मी जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की चिरसंगिनी है, इसलिए उन्हें अनपायिनी कहा जाता है। वे समस्त सृष्टि की माता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, उसी प्रकार आत्म पराशक्ति माता लक्ष्मी जी सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी का मतलब क्या है? जैसे विष्णु, कितने विष्णु हैं सृष्टि में? अनंत विष्णु हैं। अनंत ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है।
हर एक ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षय विष्णु परमात्मा के रूप में कण कण में उपस्थित है। कितने विष्णु हो गए? अगणित विष्णु हो गए। और जैसे हमने अभी चर्चा की कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही रहते हैं, वो भगवान विष्णु उन्हें कभी अंतर नहीं देते हैं। इसका मतलब भगवान माता लक्ष्मी भी अनंत है। तो हम सोच सकते हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं को इतनी संख्या में विस्तारित करती है, तो एक जीव तत्व को ये संभव है? नहीं, असंभव है। जीव तत्व के लिए इतने व्यक्ति में या रूपों में विस्तारित करना केवल असंभव है। और इसलिए लक्ष्मी देवी जो है वो अंतरंगा शक्ति में आती है। ये हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जो शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं कि लक्ष्मी देवी सच में कौन से तत्व में आती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि वो जगन माता है और अनपायिनी, मतलब भगवान विष्णु से कभी भी अलग नहीं होती है, हमेशा उनके साथ में रहती है। और इसलिए वैसे हम देखते हैं कि लक्ष्मी देवी को चंचला कहा जाता है। चंचला का मतलब क्या है? वो एक जगह पे नहीं रुकती है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अलग करना चाहते हैं, करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं भगवान विष्णु की आवश्यकता नहीं है, मुझे लक्ष्मी देवी चाहिए। तो भगवान की शक्ति की अपेक्षा करना और भगवान की उपेक्षा करना ये गलत है। और हम सब जानते हैं कि जब भी भगवान विष्णु या नारायण को लोग उनकी उपेक्षा करते हैं तब लक्ष्मी देवी वहां से चली जाती है, इसलिए उसे चंचला कहा जाता है। जहां पर भगवान विष्णु का वास है, भगवान विष्णु का पूजा अर्चा हो रहा है, उनकी आराधना हो रही है, वहां पर लक्ष्मी जी हमेशा वास करती है। तो अगर हम या कोई व्यक्ति भगवान की सेवा छोड़ दे तो वहां पर लक्ष्मी जी भी वहां से तुरंत निकल जाती है। और इसलिए भगवान लक्ष्मी जो है वो अंतरंगा शक्ति में आती है। जैसे हम जो है, जैसे 4 प्रकार की तत्व कहा जाते हैं। एक विष्णु तत्व है, जीव तत्व है, शक्ति तत्व है और शंभु तत्व है। तो ये शक्ति तत्व जो है वो भगवान से अलग है, लेकिन भगवान के हमेशा साथ रहता है, अभिन्न रहता है। तो इसलिए लक्ष्मी जी की गणना अंतरंगा शक्ति में होती है। और इसलिए लक्ष्मी जी को हमें पूरा सम्मान करना चाहिए उनका। जैसे कोई हमारे पास लक्ष्मी है, नोट है, तो उसको अच्छी तरह से हमें रखना है। कोई लोग उसे पीछे के पॉकेट में रखते हैं, तो वो भी गलत है, नहीं रखना चाहिए। या उसको कोई ऐसे फेंकते हैं कॉइन, तो वैसे भी फेंकना नहीं चाहिए। और आपका हाथ गंदा है तो उस गंदे हाथ से स्पर्श नहीं करना है। इतना ही नहीं, हमारे अपने यहाँ पर ये प्रथा है कि बाएं हाथ से कभी लक्ष्मी दी नहीं जाती है, हमेशा दाएं हाथ से दी जाती है। तो इसलिए अगर हम ऐसा गलत करते हैं तो ये अपराध है। और अगर हम ऐसा अपराध करेंगे तो स्वाभाविक है कि माता लक्ष्मी चंचला है, वो तुरंत चली जाएगी। तो माता लक्ष्मी जो है वो कोई पोस्ट नहीं है, पद नहीं है। जैसे इंद्र है, इंद्र एक पद है, अभी पुरंदर करके जो है वो इंद्र है।
उसके बाद बड़ी महाराज इंद्र बनेंगे, उसके पश्चात और कोई वामन देव वगैरह इंद्र बनेंगे। वैसे ही ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है। कई व्यक्ति ब्रह्मा जी बनते हैं और वो बदलते रहते हैं। और भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कोई प्रधानमंत्री है या कोई राष्ट्रपति है, तो ये भी एक पद है, और इन पद को भूषण करने वाले लोग या व्यक्ति बदलते रहते हैं। लेकिन लक्ष्मी ये जो है वो कोई पद नहीं है, ये एक तत्व है, और इस तत्व को अच्छी तरह से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भिन्ना प्रकृति रष्टदा, यानी जीव जो है वो भगवान की प्रकृति है, शक्ति है, लेकिन भिन्न है। जैसे प्रभुपाद वर्णन क्या कैसे करते हैं, सेपरेटेड एनर्जी। जो जीव है वो भगवान के भिन्न प्रकृति है, यानी अलग हुई है। भगवान की शक्ति है लेकिन अलग है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अलग नहीं कर सकते हैं। हम उसे अभिन्न हमें मानना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि सूरज और सूरज की किरणें अलग नहीं है, मतलब वो अलग है लेकिन उनको अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या कोई? सूरज और सूरज की किरणें नहीं कर सकते। वैसे ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा हम नहीं करते हैं, हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इसका कारण है कि हमारे जो संप्रदाय के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ये आदेश दिया है, और माधवेंद्र पुरी ने इसकी शुरुआत की है कि राधा रानी जो है वो प्रथम प्रकट शक्ति है भगवान की। जैसे कहा जाता है कि शुरू में भगवान अकेले थे, लेकिन उनके आनंद के लिए वो राधा रानी को प्रकट करते हैं, और यही राधा रानी ही सीता महारानी है या लक्ष्मी देवी है, उनके विस्तारित रूप है। तो आगे प्रमेय रत्नावली के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें दिया गया है कि यद्यपि कुछ अधिकाधिक वैष्णव शिष्य परंपराएं लक्ष्मी देवी को वैकुंठ की शाश्वत मुक्ताओं में परिगणित करती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कुछ वैष्णवगण जो है या परंपरा है वो लक्ष्मी देवी को अलग मानते हैं, जीव मानते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई मुक्त जीव माता लक्ष्मी देवी के गुण आत्मसात करते हैं तो वो लक्ष्मी बनते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु पुराण के कथनानुसार लक्ष्मी को विष्णु तत्व से अभिन्न माना है, और इसका सही निष्कर्ष यह है कि विष्णु से भिन्न होने का लक्ष्मी का वर्णन तब किया जाता है जब शाश्वत मुक्त जीवात्मा में लक्ष्मी के गुण पाए जाते हैं। उस वर्णन का अभिप्राय भगवान विष्णु की प्रेयसी लक्ष्मी से कदापि नहीं है। तो कभी किसी जीव जो है मुक्त जीव, वो लक्ष्मी जी के कुछ गुण आत्मसात करें तो भी उनको लक्ष्मी जी करके बुलाया जाता है। जैसे हमारे व्यवहार में भी हम देखते हैं कि किसी स्त्री को बोलते हैं अरे वो साक्षात लक्ष्मी जी के समान है, लेकिन वो लक्ष्मी जी नहीं हो सकते। जैसे पहले श्लोक में भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी की जो शक्ति है वो बहुत कठिन है, वो समझना कठिन है, हम समझ नहीं सकते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अभिप्राय है कि जो माता लक्ष्मी है वो भगवान विष्णु से अभिन्न है, और इसलिए उसे जीव तत्व में कभी भी गिना नहीं चाहिए।
और इसलिए हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण की सेवा की जाती है। हाँ, लेकिन हमारे संप्रदाय में कहा जाता है कि हमें राधा कृष्ण की सेवा कैसी करनी है, तो लक्ष्मी नारायण के ऐश्वर्य भाव में करना है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि भगवान कृष्णा जब वृंदावन में थे तो एकदम साधारण व्यक्ति के समान पेश आते थे। वो कोई बहुत सारे मतलब भूषणे यानी क्या आभूषणें नहीं पहनते थे, सादा वन फूलों की माला रहती थी, और उनको उनके जो मित्र थे वो जो भी मिट्टी के रंग हैं उनसे उनको श्रृंगार करते थे। लेकिन हमारे संप्रदाय में महाप्रभु का ये प्रस्तावना है कि हमें राधा कृष्ण के ऐश्वर्य भाव में, माता विष्णु और माता लक्ष्मी के लक्ष्मी नारायण के भाव में उन्हें उनकी पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ राधा रानी और भगवान कृष्ण को ऐश्वर्य भाव में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है और उसी प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि राधा रानी जो है वो मूल लक्ष्मी है। राधा रानी से ही बाकी लक्ष्मियाँ प्रकट होती हैं। जैसे हम ब्रह्म संहिता में भी सुनते हैं ना, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम। तो लक्ष्मी जी जो है वो हर भगवान के विस्तार के साथ उपस्थित रहती है, और इसलिए लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु तत्व या अंतरंगा शक्ति में उसकी गणना की जानी चाहिए। यही हमारे संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु का कथन है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समय हो चुका है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।